हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज हम हरियाणा जीके को जो है ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं। और दोस्तों ऐसे ही मैं दोस्तों हरियाणा जीके को कंप्लीट हरियाणा जीके को जो है इस ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा, जो कि हमारे 9 या 10 पार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों मेन बात तो हमारी ये है कि इस ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक में जो कंप्लीट डाटा है उसको हमें याद नहीं करना। उसमें से जो है जो इम्पोर्टेंट डाटा रहेगा जो मैं आपको बताऊंगा, बस वही आपको याद करना है और वही आपके हरियाणा एग्जाम के लिए इनफ होएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे पहला क्या बताया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या बताया हुआ है इन्होंने। इसमें पहले बताया हुआ कि हरियाणा शब्द के अर्थ का मीनिंग बताया कि हरियाणा शब्द के अर्थ का मीनिंग क्या है। तो हरियाणा शब्द का अर्थ जो है दोस्तों वो संस्कृत शब्द हरि और आयन से मिलकर बना है। हरि और आयन से मिलकर क्या बना है? हरियाणा। अब देख लेते हैं कि हरि और आयन का मतलब क्या है। तो हरि का मतलब तो है दोस्तों हिंदू देवता विष्णु, और आयन का मतलब है निवास, यानी कि हिंदू देवता विष्णु का निवास किसे कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हरि और आयन से मिलकर बना है हरियाणा, जिसका मतलब है हिंदू देवता विष्णु का निवास स्थान। फिर नेक्स्ट है पुराने समय में जो है हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या था। क्वेश्चन आ जाता है कि पुराने समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या था। तो पुराने समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त था। फिर है कि पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा ऋषि प्रदेश भी कहा जाता था। ये तीनों इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको ये तीनों लर्न करने हैं, एक ये और एक ये और एक ये। यानी कि पहले क्या हमने हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है। हरियाणा शब्द का अर्थ जो है वो संस्कृत शब्द हरि और आयन से मिलकर बना है। हरि मतलब है हिंदू देवता विष्णु और आयन मतलब है निवास। फिर है पुराने समय में हरियाणा को क्या कहा जाता था? ब्रह्मावर्त। फिर पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों आपको क्या लर्न करना है। उसके बाद इसमें से जो आपको लर्न करना है वो ये लर्न करना है कि महाभारत काल में जो है महाभारत काल का टाइम क्या था? 900 ईसा पूर्व लगभग, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 900 ईसा पूर्व का टाइम किसका था? महाभारत काल का था। तो क्वेश्चन आता है कि महाभारत काल में हरियाणा का नाम क्या था। तो महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहते थे? महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लर्न करना है आपको। इसको अगर हम ट्रिक से करें तो कैसे लर्न करेंगे कि महाभारत काल में क्या हुआ था। महाभारत काल में महाभारत युद्ध हुआ था, और महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था? बहुत सारे हथियार चले थे, और बहुत सारे हथियार लाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? बहुत सारे हथियार लाने के लिए हमें बहुत धन की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत धन की जरूरत यानी कि बहुत धान्यक। महाभारत काल का क्वेश्चन आए कि क्या कहते हैं महाभारत काल में हरियाणा को। तो महाभारत से याद आएगा कि महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध में बहुत ज़्यादा हथियार चले थे। हथियार को लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा धन की जरूरत पड़ी थी। तो महाभारत काल में बहुत ज़्यादा धन की जरूरत पड़ी थी, तो बहुधान्यक प्रदेश, महाभारत काल बहुधान्यक प्रदेश। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि बहुधान्यक का मतलब क्या है। बहुधान्यक का मतलब है अत्यंत अधिक समृद्ध भूमि। बहुधान्यक का मतलब क्या है? अत्यंत अधिक समृद्ध भूमि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कर लेना दोस्तों याद। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिख लेना दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों फिर नेक्स्ट है कि महाभारत के समय में जो है राजा कुरु के नाम पर ही कुरुक्षेत्र को जो है आर्यव्रत कहा जाता था। क्या क्वेश्चन है? महाभारत के समय में जो है राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को आर्यव्रत कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि ऋग्वेद काल में जो है हरियाणा का नाम क्या है। ऋग्वेद काल में हरियाणा का जो है रजे हरियाणा बोलते थे। ऋग्वेद र से ऋग और र से रजे, र से ऋग र से रजे, र से ऋग र से रजे। तो ऋग्वेद काल में रजे हरियाणा बोलते थे हरियाणा को। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों महाराजा कृष्ण ने जो है हरियाणा को क्या कहा है। महाराजा कृष्ण ने जो है हरियाणा को कहा है हरना। फिर नेक्स्ट है हरना का अर्थ क्या है। हरना का अर्थ है लूटना। ठीक है, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित में हरियाणा को क्या कहा है। तो बाणभट्ट में हर्षचरित ने हरियाणा को क्या कहा है। बाणभट्ट में हर्षचरित ने जो है हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा है। इसको कैसे ट्रिक से याद करोगे दोस्तों कि बाणभट्ट ने हर्षचरित में हरियाणा को क्या कहा है। क्वेश्चन ऐसे आता है दोस्तों कि जो हर्षचरित है, हर्षचरित में हरियाणा का नाम क्या है। तो हर्षचरित में ना हर्ष आया हुआ, तो हर्ष का मतलब हंसना है ना, हंसना खुश होना। तो हर्ष का मतलब हंसना, तो हंसते कहाँ से? हम हंसते हैं कंठ से, है ना। हंसते कहाँ से? कंठ से हंसते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आया आपके कि हर्षचरित में हरियाणा का नाम क्या है, तो हर्ष में आएगा हंसना। हंसते कहाँ से? हम हंसते हैं कंठ से। तो हंसते कहाँ से? हंसते हैं कंठ से। हर्षचरित में जो नाम है हरियाणा का वो क्या है? श्रीकंठ जनपद।
फिर नेक्स्ट है दोस्तों, वैसे मैं बता देता हूँ थोड़ी स्टोरी, कि जो हर्षचरित है वो किसने लिखी थी? हर्षचरित लिखी थी बाणभट्ट ने। और किसके लिए लिखी थी किसके ऊपर लिखी थी बाणभट्ट ने ये हर्षचरित? हर्षवर्धन के ऊपर। और हर्षवर्धन किस वंश से थे? पुष्यभूति वंश से। ठीक है दोस्तों, और पुष्यभूति वंश के जो राजा थे दोस्तों, वो कौन थे? वो माने जाते हैं प्रभाकर वर्धन। वास्तविक राजा माने जाते हैं हमारे प्रभाकर वर्धन, जो कि हर्षवर्धन के पिता थे। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम। तो इसमें से मैं मेन कराऊंगा दोस्तों, इसमें से आपको याद करना है। एक तो याद करना है डॉक्टर एच आर गुप्ता। डॉक्टर एच आर गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा है? डॉक्टर एच आर गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना यानी कि आर्य का घर कहा है। फिर नेक्स्ट याद करना है डॉक्टर राहुल सिंह संकृत्यायन। डॉक्टर राहुल संकृत्यायन ने क्या कहा है? हरित धान्य, क्या हरित धान्य का कहा है। फिर याद करना दोस्तों आपको, 9वीं सदी में जो है स्कंद पुराण में, जो हमारे 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में से जो स्कंद पुराण है उसमें जो है हरियाल जो है हरा भरा होने के कारण जो है कहा जाता था किसे? हरियाणा को। तो 9वीं सदी में स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम क्या है? हरियाल। और क्यों बोलते थे? हरा भरा होने के कारण बोलते थे हरियाणा को हरियाल। फिर 10वीं सदी में जो है पुष्पदंत द्वारा रचित जो है महापुराण, उसमें हरियाणा को क्या कहा गया है? तो 10वीं सदी में पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाणाऊ कहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी लर्न करना है आपको। उसके बाद देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की जो नदियां हैं दोस्तों, हरियाणा में बहने वाली जो नदियां हैं, उसका वर्णन जो है किस पुराण में मिलता है? तो दोस्तों उसका आंसर आएगा वामन पुराण। तो हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख जो है किस पुराण में मिलता है? वामन पुराण में मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हरियाणा में जो संगीत के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो हरियाणा में अगर हम देखें कि संगीत के साक्ष्य जो मिले हैं वो शुद्ध जगाधरी यमुनानगर से मिले हैं। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि संगीत के 7 स्वर जो कि सारे गामा पाधा निशा हैं, उनके जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो संगीत के 7 स्वर सारे गामा पाधा निशा के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो अग्रोहा हिसार से मिले हैं। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा। तो नेक्स्ट है कि हरियाणा का प्राचीन इतिहास क्या रहा है? तो देख लेते हैं। हरियाणा का वर्णन जो है हमें 3 कालों में मिलता है। कौन कौन से काल हैं? एक है प्रागैतिहासिक काल, फिर है आद्यैतिहासिक काल, फिर है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है? यह वह काल था जिसमें हमें जो है कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। उदाहरण क्या है? पाषाण काल। तो पाषाण काल जो है पत्थरों वाला काल था, और वहाँ से जो है हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, जिसे कि हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं? यह वह काल है जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। ठीक है, उदाहरण क्या है आदि ऐतिहासिक काल का? सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इनमें से किस काल का उदाहरण है? तो इसका आंसर आता है आदि ऐतिहासिक काल। ऑप्शन में होते हैं प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर आता है आदि ऐतिहासिक काल। जो उदाहरण है वो सिंधु घाटी सभ्यता का है। फिर नेक्स्ट है कि प्राग ऐतिहासिक काल में देख लेते हैं, ऐतिहासिक काल सॉरी, ऐतिहासिक काल में क्या है कि यह वह काल था जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले और उनको पढ़ा भी गया है। उदाहरण क्या है? वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो आते हैं वो किस में आते हैं? ऐतिहासिक काल में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनके जो है हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और जो है इनको पढ़ा भी गया है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में लिखा है पूर्व पाषाण काल इसी का ही जो है अंग था जिसमें आग की खोज हुई थी। आग की खोज किस में हुई थी? पूरा प्राग ऐतिहासिक काल में। और पहिए की खोज किस में हुई थी? नवपाषाण काल में। और कृषि की खोज किस में हुई थी? वो भी नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है हमारा पिंजौर क्षेत्र, जिसे कि हम शिवालिक क्षेत्र भी बोलते हैं। इसमें क्या लिखो? इसमें लिखा उन्होंने मानव जीवन के प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में हमें मानव खोपड़ी यहाँ से मिली है, जो कि 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। यह हरियाणा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। इसकी खुदाई जो है डॉक्टर पिलग्रिम ने की थी। डॉक्टर पिलग्रिम ने किसकी खुदाई की थी? पिंजौर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र की। और वहाँ से क्या मिली है हमें? मानव खोपड़ी मिली है। और देख लेते हैं इसमें कि स्थान कौन कौन से? पिंजौर के, केतड़ी और कालका। फिर है अरावली क्षेत्र। अरावली क्षेत्र से हमें क्या मिला है देख लेते हैं।
अरावली क्षेत्र कहाँ कहाँ वाला एरिया है? ये फिरोजपुर जिरका जो कि नूंह मेवात में है, और कोटला कोटला मेवात में आदि स्थानों पर जो है चीकने गोलदार पत्थर व चमकदार पत्थर मिले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इसमें लिखा है इंपॉर्टेंट। पूरा पाषाण काल प्राचीनतम साक्ष्य भारत में जो है भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश से मिली हैं। पूरा पाषाण काल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश से मिली हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में देख लेते हैं क्या क्या आएगा। इसमें आता है हमारा अर्ध ऐतिहासिक काल। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि अर्ध ऐतिहासिक काल का उदाहरण क्या है हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो हरियाणा में जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सभ्यता जो है सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे पनपी थी। इस सभ्यता में जो है सबसे पहले खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा था, जो कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। फिर इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बनेंगे हमारे इंपॉर्टेंट। मनुष्य ने जो है सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। और पालतू पशु कौन था मनुष्य का? वो था कुत्ता। फिर नेक्स्ट है हमारा कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ से मिले हैं सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य। इसको कैसे लर्न करेंगे कि सर्वप्रथम से कृषि के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिले हैं? तो कृषि कृषि क्या करती है हमारे ऊपर? मेहर करती है, क्योंकि कृषि से ही हमें अनाज मिलता है जिसको हम खा के जो है जीवित रहते हैं। ठीक है, तो कृषि क्या करती है हमारे ऊपर? मेहर करती है। ठीक है, फिर है चावल के साक्ष्य। चावल के साक्ष्य मिले हमें कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। फिर समय काल क्या है इनका? तो समय काल जो है C14 पद्धति के अनुसार जो समय काल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का वो रहा है 2350 BC से हमारा 1750 BC रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है हमारी, उसका विस्तार हमारे जो इंडिया है उसमें कहाँ से कहाँ तक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत के पूर्व में जो है कहाँ तक विस्तार है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। और किस नदी के किनारे है ये आलमगीरपुर? ये हिंडन नदी के किनारे है। तो यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व में विस्तार है वो आलमगीरपुर तक है। और आलमगीरपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। फिर नेक्स्ट है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पश्चिम में कहाँ तक जो है विस्तार है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम में विस्तार जो है वो सुतका गैडोर जो कि बलूचिस्तान में, और किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। यहाँ तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। फिर नेक्स्ट जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में विस्तार जो है वो मांडा। मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ तक जो है उत्तर में जो है भारत के उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। फिर नेक्स्ट जो है दक्षिण में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है? तो दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और नदी कौन सी है? गोदावरी नदी के किनारे तक है। फिर नेक्स्ट जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 1299613, यानी कि 12,99,613 वर्ग किलोमीटर। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे हरियाणा के एग्जाम में बनता है वो ये है हमारा कि राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ पे बन रहा है? तो राष्ट्रीय स्तर का जो संग्रहालय बन रहा है हमारा, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता जो संबंधित है, वो बन रहा है हमारा राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? हिसार में है। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ पे है? हिसार में। इसको कैसे लर्न करेंगे ट्रिक के साथ? तो इसको लर्न करेंगे हम कि राखी से आ गया हमारा राखी जो कि हमारा रक्षाबंधन होता है, और गढ़ी से आ गया हमारा हाथ पे बांधने वाली गढ़ी। यानी कि इसको कैसे याद करेंगे कि राखी जो गढ़ी होती है हमारी हाथ पे बांधने वाली, इसको हम रक्षाबंधन पे भी बांध देते हैं भैया को, है ना। तो राखी पे जो गढ़ी होती है ना, गढ़ी क्या होती है? राखी का ही हिस्सा होती है। गढ़ी क्या होती है? राखी का ही हिस्सा होती है। हिस्सा होती है तो हिस्सा से आएगा हमारा हिसार। फिर नेक्स्ट जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा नाम क्यों पड़ा था? तो इसको देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा नाम क्यों पड़ा था। सबसे पहले जो नगर खोजा गया वह हड़प्पा था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था? हड़प्पा था। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। नोट क्या है इसमें कि हरियाणा में सबसे प्राचीन जो है
वो क्या है, कौन सा स्थल है हरियाणा में सबसे प्राचीन स्थल? बिरडाना है। बिरडाना कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। फिर नेक्स्ट जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपके लिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यह जो है सिंधु नदी के किनारे जो है फली फूली थी। इसको ताम्रकालीन या कांस्य युगीन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता क्या कहते हैं? ताम्रकालीन या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो है कांस्य का प्रयोग किया गया था सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है, इसका दूसरा नाम जो है मोहनजोदड़ो था और इसकी खोज जो है 1922 में रखलदास बनर्जी ने की थी। यानी कि क्वेश्चन क्या बनता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? वो की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। और अगर आए क्वेश्चन में आपके कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो ये 1922 में रखलदास बनर्जी ने की थी। फिर मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे जो है पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन ये आ जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बन रहा है क्वेश्चन हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो हरियाणा में प्रमुख केंद्र हैं वो कौन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ से जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हमारे साक्ष्य मिले हैं? तो सीसवाल सभ्यता। सीसवाल सभ्यता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सीसवाल सभ्यता हरियाणा किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? तो सीसवाल सभ्यता हरियाणा के हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है यहाँ से, और क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से। और इसकी खोज किसने की थी? 1968 में डॉक्टर सूरजभान ने की थी। यही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सीसवाल सभ्यता हरियाणा कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। और किसने खोज की थी? सूरजभान ने जो है इनकी खोज की थी। और यहाँ से तांबे के औजार मिले हैं। फिर नेक्स्ट जो है बनावली। बनावली कहाँ पे है? बनावली हम आपका जो है फतेहाबाद में एक छोटा सा गांव है। उसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी RS विष्ट ने की थी। नेक्स्ट जो है प्राप्त अवशेष, यानी कि क्या क्या साक्ष्य मिले हैं बनावली से? तो यहाँ से जो है मिट्टी का हल जौ के साक्ष्य मिले हैं और बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। यहाँ से मुद्रा पर विचित्र पशु अंकित है। और आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है अध जले जौ के अवशेष मिले हैं और मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित रखीगढ़ी नामक प्लेस हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा टीला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा टीला राखीगढ़ी हिसार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, राखीगढ़ी जो हिसार में स्थित है ना, वो राखीगढ़ी भारत में जो है दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है और पहला जो है वो है धोलावीरा। ठीक है दोस्तों। और जो राखीगढ़ी है वो प्राचीन समय में किस नदी के किनारे था? ये चट्टांग नदी, या जिसे कि हम दृष्टिदंती नदी भी कहते हैं, उसके किनारे जो है ये बसा हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि राखीगढ़ी को जो है मोहनजोदड़ो की बहन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मोहनजोदड़ो की बहन हरियाणा किस प्लेस को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो की बहन जो है हरियाणा के राखीगढ़ी को कहा जाता है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका बनता है वो ये बनता है कि अवशेष क्या क्या मिले हैं यहाँ से? तो राखीगढ़ी से में जो है लोगों के आने जाने में बने हुए मार्ग मिले हैं, जल निकासी की प्रणाली मिली है, बारिश के पानी एकत्रित करने का विशाल स्थान था यहाँ पे, कांस्य सहित कई धातुओं की वस्तुएं मिली हैं यहाँ पे, और गेहूं जौ चावल के साक्ष्य मिले हैं और चित्रित मृत भांड भी यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है कि हड़प्पा कालीन जो बिरडाना नामक प्लेस है वो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? तो हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। यहाँ से यही क्वेश्चन करना है आपको। फिर नेक्स्ट जो है देख लेते हैं नोट में क्या दिया उन्होंने कि हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल HSSC के अनुसार बिरडाना ही माना गया है। यह नगर जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन जो है 2003 से 2004 में शुरू किया गया था। फिर नेक्स्ट जो है कुणाल। कुणाल जो है हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसकी खोज S खत्री और M आचार्य द्वारा की गई थी। इसमें क्या मिले हैं? राजा का मुकुट मिला है और यह जो है सिंधु सभ्यता में सबसे पहले की सभ्यता का है। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ से प्राप्त अवशेष में देख लेते हैं क्या कुछ मिला है कि 6 वर्ष पुराने मनके मिले हैं, मछली का कांटा मिला है यहाँ से, और तांबे की अंगूठी मिली है, चपटी कुल्हाड़ी तांबे की, 2 शाही मुकुट और सोने की चांदी के मोहरे मिले हैं, और उल्टे V आकार के बाण अग्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कुणाल फतेहाबाद से। फिर भगवानपुरा जो है वो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? भगवानपुरा नामक प्लेस जो हड़प्पा कालीन है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है, जो कि सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से यही करना है आपको बस।
इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है कि भगवानपुरा, जिसे भागपुरा के नाम से भी जाना जाता है, यह एक पुरातात्विक स्थल है जो कि हकरा घग्गर चैनल के जो किनारे स्थित है। चित्रित ग्रेवर आमतौर पर वैदिक लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक्स्ट्रा बस वैसे ही नॉलेज के लिए दे रखा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अवशेष जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए, हड़प्पा सभ्यता में चूड़ियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपका वो बनता है कि हड़प्पाकालीन मित्ताथल नामक प्लेस हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो हड़प्पाकालीन मित्ताथल नामक प्लेस जो है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसको कैसे याद करोगे आप? ट्रिक के माध्यम से। इसको याद करने के लिए ऐसे याद करो कि मित्ता को मान लो माता, माता, और भिवानी को मान लो भवानी, यानी कि भवानी माता जो है वो कहाँ पे समा गई? थल में समा गई। भवानी माता थल में समा गई। मित्ता, मित्ता मतलब माता, और थल मतलब थल, थल मतलब धरती है ना, और भिवानी मतलब भवानी, भवानी माता जो है, भवानी माता जो है थल में समा गई। ठीक है दोस्तों, तो मित्ताथल नामक प्लेस भिवानी, मित्ताथल नामक प्लेस भिवानी। और यहाँ से क्या मिला है हमें? तो यहाँ से गुप्तकालीन एवं कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के मिले हैं, समुद्रगुप्तकालीन जो है सिक्के मिले हैं, चांदी की मोहरें मिली हैं, तांबे की कुल्हाड़ी भी यहीं से मिली है। ठीक है दोस्तों, तो यही बस याद करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। फिर हड़प्पाकालीन फरमाना खास जो नामक प्लेस है वो कहाँ से मिला? दक्ष खेड़ा। और ये दक्ष खेड़ा कहाँ पे है? रोहतक में। बस यहाँ से ये याद करना है आपको। फिर नेक्स्ट आता है आपके एग्जाम में, हड़प्पाकालीन दौलतपुर नामक प्लेस हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में मिला है? हड़प्पाकालीन दौलतपुर नामक प्लेस हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में मिला है। यहाँ से यही करना है। और यहाँ से जो है ये भी याद कर लो कि मिट्टी की मोहरें मिली है यहाँ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन गिरावड़ नामक प्लेस कहाँ से मिला है? हड़प्पाकालीन गिरावड़ नामक प्लेस जो है वो रोहतक से मिला है। इसको कैसे ट्रिक से याद करोगे कि बच्चा गिरा तो गिरते ही क्या करने लग गया? रोने लग गया। बच्चा गिरा तो गिरते ही रोने लग गया, यानी कि गिरा तो रोने लग गया। गिरावड़ रोहतक, गिरावड़ रोहतक। ठीक है दोस्तों। फिर हड़प्पाकालीन बालू नामक प्लेस कहाँ पे है? तो हड़प्पाकालीन बालू नामक प्लेस जो है वो कैथल में है। बालू कैथल में, यानी कि बालू नामक, बालू क्या होती है? एक तरह से रेत टिब्बा है ना, तो रेत टिब्बा यानी कि थल की बात हो रही है, तो बालू नामक प्लेस थल यानी कि कैथल। और खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता जो है डॉक्टर सूरजभान है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इससे आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कराऊंगा आपको। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।